राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थली की खोज का किस्सा काफी रोचक है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू स्थित सैन्य छावनी की एक सैनिक बैरक में हुआ था। काफी खोजबीन के बाद ये पता चला कि वे महू अर्थात मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर में स्थित बैरक में जन्मे थे। संघर्षों के बाद बैरक की जमीन को हासिल कर यहाँ स्मारक बनाया गया। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि। यहाँ पर इस क्षेत्र को काली पलटन कहा जाता है। ब्लैक इंडियन आर्मी, मतलब ये सामने आप जो रोड देख रहे हैं ना, ये एबी रोड है। एबी रोड के इस तरफ जो लोग रहते थे या इस तरफ जो मिलिट्री के समय जो क्वार्टर्स बनाए गए थे वह इंडियन आर्मी के लिए क्वार्टर्स बनाए गए थे। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो स्मारक बना हुआ है, यहाँ रामजी सकपाल जी का क्वार्टर्स था, बैरक था पूरा। इसी जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इस वर्ष महू स्थित उनके स्मारक पर विश्व की सबसे बड़ी जयंती का भव्य आयोजन किया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यह स्मारक कैसे बना? इसके पीछे का किस्सा बड़ा रोचक है। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे बाबा साहेब की जन्मस्थली का पता चला। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी के राजेश वानखेड़े जी ने इस संदर्भ में अधिक जानकारी साझा की है। जब भंडारा से भंते धर्मशील, जिनकी मूर्ति पीछे लगी हुई है, भंते धर्मशील जी यहाँ पर आए थे भंडारा से, तब उन्होंने पता करा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ है। तो यहाँ वो आने के बाद में यहाँ महू के कुछ कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता को साथ में लेकर यहाँ स्टेशन कमांडर, यहाँ के उच्च अधिकारी के पास गए और पता करा कि यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ है। जब ये जानकारी लगी कि इस जगह बैरक था, यहाँ पर नींव था, नींव ही बाकी था, बाकी डिसमेंटल हो चुका था। लेकिन जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ बाबा साहब का जन्म था, जन्म स्थान है, पहला 14 अप्रैल का कार्यक्रम, धीरे धीरे लोग आने लग गए। यहाँ पर कुछ चीज़ें छोटे छोटे कुछ ईंटें वगैरह कुछ, हालांकि ये जगह सिर्फ समतली सी नींव ही दिख रही थी यहाँ पर, वो चीज़ कुछ ना कुछ यहाँ फिर वही की वही रही। और कुछ ईंटें, कुछ सामान थोड़ा जो लेना चाहते थे पूजा दर्शन के लिए एक आस्था के रूप में, कुछ ले गए, बाकी सब वैसा का वैसा यहाँ पर नींव का नींव था। उसके बाद भंते धर्मशील जी ने इस जगह को प्राप्त करने की, मिलिट्री के अंदर की जगह है और ये जगह आसानी से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इसके लैंड ही जो सेना की है, इसको प्राप्त करने के लिए इसका लैंड यूज भी चेंज करना पड़ता है। तो इसे लेकर भंते धर्मशील जी ने बहुत संघर्ष किया। 1970 से लेकर 1980 तक लगातार ज़मीन को लेने के लिए संघर्ष करते रहे। दिल्ली, भोपाल, सब जगह वो गए, क्योंकि सेंट्रल से, प्रधानमंत्री के माध्यम से, रक्षा मंत्री के माध्यम से ये उनको ज़मीन मिलना थी। 1970 में ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी का गठन करा, जो आज मैं जन्मभूमि का सचिव हूँ, और उन्होंने खूब प्रयास करके 80 में ये ज़मीन हम लोगों को प्राप्त हुई। दरअसल 1956 में जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ, उसके कई साल बाद 1970 में महाराष्ट्र के भंते धर्मशील जी ने बाबा साहेब के जन्मस्थान की खोज शुरू की। भंते धर्मशील को पता चला कि बाबा साहेब के पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और महू में पदस्थ थे। इसके बाद वे महू पहुंचे। उन्होंने उस बैरक को खोजा जहां उनके पिता रहते थे। वहां पर बाबा साहेब के जन्म के प्रमाण मिले। बाद में इसकी आधिकारिक जानकारी भी मिली कि बाबा साहेब का जन्म इसी बैरक में हुआ था। वह बैरक 22,500 वर्ग फीट का था। उस वक्त IRS अधिकारी सुबचन राम का भी उन्हें सहयोग मिला। इसके बाद भंते धर्मशील ने संघर्ष करते हुए सरकार से 22,500 वर्ग फीट की यह जमीन उनके स्मारक के लिए हासिल की। कई सालों तक संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी का गठन किया गया और जमीन हासिल करने के लिए आर्मी व सरकार से वर्षों तक पत्राचार किया। लंबे संघर्ष के बाद सन 1976 में स्मारक के लिए जमीन मिली। 14 अप्रैल 1991 में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 100वीं जयंती पर तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने जन्मस्थली पर स्मारक के आधार